हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। चुनावी राज्य बिहार में सियासी फिजाओं का रुख बदला बदला लग रहा है। कुछ दिनों पहले तक जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहे थे, अब वो सारी इक्वेशंस पलटती नजर आ रही हैं। पहले जहां इस बात के कयासों से हर रोज बिहार के सियासी गलियारे गूंजते रहते थे कि बिहार सीएम नीतीश कुमार कभी भी एनडीए को गच्चा दे सकते हैं और फिर से इंडिया गठबंधन का हाथ थाम सकते हैं, और आरजेडी की तरफ से भी रह रहकर नीतीश कुमार को अप्रोच करने की कोशिशें देखी जा रही थी, वो दोनों ही हाल ही में बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ऐसे भीषण वाक युद्ध करते दिखाई दिए जिससे अल्टा पलटी की सारी गुंजाइश ही पानी के बुलबुले की तरह गायब हो गई। लेकिन एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कोसते जा रहे थे, तो वहीं उन्हीं के गठबंधन के साथी कांग्रेस ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को चुनाव से पहले ही जबरदस्त झटका दे दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में भी विपक्षी एकता का हाल कुछ वक्त पहले हुए दिल्ली और महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों जैसा देखने वाला है। अपनी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स के लिए मशहूर बिहार की सियासत में अक्सर ही कयासों की सुगबुगाहटें कब हकीकत बन जाएं या कब कौन बाजी ही पलट दे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जिसके लिविंग एग्जाम्पल तो खुद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उनके दोस्त, उनके विरोधी, सब कुछ हमेशा अनफिक्स्ड है। लेकिन एक चीज जो पिछले लगभग 20 सालों से बिल्कुल फिक्स्ड और परमानेंट है, वो है सीएम नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी। हालांकि इस बार हालात कुछ अलग ही हैं, क्योंकि भले ही बीजेपी की तरफ से बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा हो कि आगामी विधानसभा चुनाव भी एनडीए नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही लड़ेगा, लेकिन रह रहकर ऐसा कुछ ना कुछ माहौल बन ही जाता है जिस पर एनडीए के सीएम फेस को लेकर इफ एंड बट की सिचुएशन बन जाती है। और इसको लेकर विपक्ष की ओर से भी अक्सर ही, खासकर तेजस्वी यादव, जमकर फिरकी भी लेते दिखाई देते हैं कि नीतीश कुमार अब टायर्ड सीएम हो चुके हैं और बीजेपी उनके साथ भी वही करेगी जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया। हालांकि अभी एनडीए में सीएम फेस को लेकर तस्वीर साफ भी नहीं हुई थी कि अब विपक्षी महागठबंधन इंडिया से भी सीएम फेस को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि अब तक जिस तरह से लालू यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना पाले हुए थे, अब उस सपने पर कांग्रेस ने ग्रहण लगा दिया है। तो आखिर क्यों सीएम फेस को लेकर आमने सामने आ गई कांग्रेस और आरजेडी? क्या अब बिहार में आरजेडी को बड़ा भाई मानने के मूड में नहीं है कांग्रेस? और क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सीएम फेस की लड़ाई से इंडिया गठबंधन में पड़ जाएगी दरार? चलिए जानते हैं विस्तार से। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार के चुनाव में मेन मुकाबला एनडीए और महागठबंधन इंडिया के बीच होने वाला है। एक तरफ एनडीए में शामिल एक दल सुर में नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सिर्फ फुटौल शुरू होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से लालू यादव कई बार साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। कुछ वक्त पहले एक कार्यक्रम के दौरान भी लालू यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है। साथ ही उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया था। लालू यादव ने कहा था कि हम सबको इकट्ठे होकर अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है, न हमने कभी झुकाया। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहिए। हम जीतेंगे और तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि बिहार में जब आरजेडी के साथ कांग्रेस गठबंधन में है और आरजेडी की तरफ से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम फुल एंड फाइनल है, तो फिर कांग्रेस को इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बिहार में कांग्रेस आरजेडी की जूनियर बनकर ही रही है। लेकिन अब जिस तरह के तेवर कांग्रेस की तरफ से देखने को मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं आरजेडी की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आरजेडी के मिर्ची लगना तय है। अजीत शर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब आरजेडी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, उसके बाद इस पर दिल्ली में आलाकमान फैसला लेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि बिहार का सीएम कौन बनेगा। दरअसल हाल ही में हुए सर्वे को लेकर अजीत शर्मा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो कह ही रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। वहीं जब अजीत शर्मा से सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी यानी कि तेजस्वी की पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी तो वो मुख्यमंत्री होंगे। महागठबंधन में बिहार चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री चेहरे पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और ये फैसला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इसका फैसला आरजेडी नेता लालू प्रसाद आपस में बैठकर करेंगे। कांग्रेस इस बार भी 70 से कम सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और इस बार उन्हें 70 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सीट चाहिए। यहां आपको बता दें कि भागलपुर विधानसभा से
कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा इससे पहले बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। तो वहीं अब अजीत शर्मा के इस बयान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी तेज हो गई है। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच तालमेल की कमी से विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि चेहरा कौन होगा इसका फैसला कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा, तो वहीं आरजेडी के नेता इस बात पर भड़क गए। इसी कड़ी में कांग्रेस के बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने साफ कहा कि तेजस्वी ही बिहार की कमान संभालेंगे। उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन लड़ेगा। मनोज झा ने कहा कि चुनाव का एक मिजाज बिहार में हमारे दल या गठबंधन को नहीं बल्कि बिहार को चुनना है। तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी है। बिहार के विकास के प्रति तेजस्वी की प्रतिबद्धता है। लोग बयान देंगे आज की मीडिया में। बिहार का स्पष्ट मत है, विकल्प के तौर पर तेजस्वी ही बिहार की कमान संभालेंगे। तेजस्वी के नेतृत्व पर कोई संशय नहीं। पिछला चुनाव भी तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा गया। सीटों के बारे में अभी चर्चा होगी। उधर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएम तेजस्वी यादव ही बनेंगे, ये पहले से तय है, इफ एंड बट का सवाल ही नहीं है। वहीं अजीत शर्मा के बयान पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भड़कते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं तय करेंगे कि सीएम चेहरा कौन होगा। वहीं आरजेडी विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है। इस पर ना कोई कंफ्यूजन था और ना कोई कंफ्यूजन है। तेजस्वी यादव अपने दम पर महागठबंधन को चुनाव जितवाने का माद्दा रखते हैं। इसके अलावा आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने कहा कि अजीत शर्मा की क्या औकात है। राहुल गांधी जी ने ही कहा है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सीएम बनाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की तरफ से विपक्षी खेमे में सीएम फेस को लेकर मची खींचतान को लेकर जमकर रिएक्शन सामने आए। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अजीत शर्मा का बयान बड़ा बयान है। लालू जी की पार्टी का भविष्य सोनिया जी, राहुल गांधी जी तय करेंगे। आरजेडी को बताना चाहिए कि अजीत शर्मा के बयान से सहमत हैं कि नहीं। हालांकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये सब मिलकर भी 25 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। तो वहीं बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि महागठबंधन है क्या, ये समय समय पर पाला बदलते हैं, लेकिन ये बात तय है, इनकी कोई सरकार नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार को ही जनता का पूर्ण समर्थन है। 2025 फिर से नीतीश। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी निशाना साधते हुए कहा कि सबसे मुश्किल स्थिति में इस बार आरजेडी और कांग्रेस रहने वाली है। जिस विधानसभा चुनाव में दोनों का सूपड़ा साफ करने की स्थिति हो, उसमें भी मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी हो रही है। तेजस्वी यादव बच्चे हैं अभी। नीतीश कुमार के विराट व्यक्तित्व के सामने तेजस्वी यादव का कद बहुत छोटा है। 2025 में एक तरफा लड़ाई है। हमारा मुकाबला 2010 के नतीजे से है कि उससे बेहतर कैसे नतीजे आए। इसके अलावा जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने कहा कि ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम लोग 225 सीटें जीतेंगे। महागठबंधन में अजीत शर्मा के बयान से ही लग रहा है कि एक अनार 100 बीमार है। ये अनार खाएगा कौन? अब यह गौर करने वाली बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव से आरजेडी और कांग्रेस के नेता जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की तो काफी कमी है। लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के तेवर देखकर तेजस्वी यादव हैरान नजर आते हैं। दोनों ही दल के नेता अलग अलग दांव कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के अंदर खींचतान चरम पर है। पहले जहां ये साफ था कि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे, उनके फेस को लेकर कोई भी विवाद सामने नहीं आया था। लेकिन जब से कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, तभी से कांग्रेस के नेता आरजेडी की टेंशन बढ़ाने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं दिख रहे। इन्हीं सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों ही पार्टियों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद पार्टी बिहार चुनाव में आखिरी समय की जल्दबाजी नहीं कर सकती। तारिक अनवर के मुताबिक पार्टी जल्द से जल्द आरजेडी और बाकी दलों के साथ गठबंधन पर स्पष्टता लाए और समन्वय बैठकें शुरू करे। तारिक अनवर ने कहा कि यह सही समय है कि हम गठबंधन की बारीकियों को अंतिम रूप देने के लिए समन्वय समितियों की बैठक शुरू करें। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आरजेडी को भी हमारे गठबंधन के मुख्य दल के रूप में गठबंधन की शुरुआती चुनावी तैयारी के लिए पहल करनी चाहिए, बल्कि हमें अब तक समन्वय समिति की बैठकें शुरू कर देनी चाहिए थी। हालांकि दूसरे हाथ पर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से कुछ खास खुश नहीं है। इस चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें जीती थी, जबकि सीपीआईएमएल 19 सीटों पर लड़ी और 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। कहते हैं कि तब आरजेडी के रणनीतिकारों का मानना था कि कांग्रेस को कम सीटें देकर अगर सीपीआईएमएल को ज्यादा सीटें दी जाती तो महागठबंधन की सरकार बन जाती।
हालांकि अब आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति में ये सोच हावी होती भी दिख रही है। यही वजह है कि आरजेडी ने इन दिनों कांग्रेस को लेकर आलोचनात्मक रवैया अपना रखा है। हाल ही में विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कांग्रेस कार्यकाल की जमकर आलोचना की थी। जंगलराज के सवाल पर राबड़ी देवी ने विधान परिषद में चौंकाने वाले बयान दिए थे। बगैर कांग्रेस का नाम लिए राबड़ी देवी ने कहा कि आजादी के बाद क्या था, तब जंगलराज नहीं था, 90 के पहले क्या था, चारा खा गए लालू, जगन्नाथ मिश्रा को चारा खा गए ऐसा क्यों नहीं बोलते, और इतनी ही नफरत है तो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा को क्यों मंत्री बनाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के भीतर आरजेडी को लेकर पशुपेश नहीं है। कांग्रेस भी बिहार में अपनी पुश्तैनी जमीन तलाश रही है। पिछले साल कटिहार, सासाराम और किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत भी मिली। इधर कुछ महीने पहले राहुल गांधी 20 दिनों के अंदर 2 बार बिहार आए और तो और बिहार प्रभारी के रूप में कृष्णा अल्लावरू को भी लेकर आए। इसके बाद तो सुर ये भी उभरे कि कांग्रेस सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर अकेले भी लड़ सकती है। ऐसे में अब तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर खिंची तलवारों के बीच देखना होगा कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाती है या फिर बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह ही चुनाव के आखिर तक सीएम फेस को लेकर भद्द पीटी रहती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।